स्पूकी स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियों जरूर देखें और सुने, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। हमारी आज की कहानी सुमित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुमित है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये 2002 की घटना है। दोस्तों, अब आगे की घटना मैं आप लोगों को सुमित के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूं। बात कुछ ऐसी है कि मैं और मेरी मम्मी पापा, मेरे जो दादा थे वो उस टाइम पर जिंदा थे। मेरी दादी उससे पहले ही मर चुकी थी। हम 4 लोग मेरे मम्मी पापा के एक फ्रेंड के वहां पर जा रहे थे कुछ दिनों के लिए, शायद 5 या 6 दिन के लिए। उस समय मेरी उम्र कुछ 10 से 11 साल की थी। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे मम्मी पापा आगे बैठे हुए थे, मैं और दादा पीछे थे। चलते चलते मेरे दादा अचानक से ही गाड़ी के बाहर देखकर कहने लगे मेरे पापा से, यहाँ से जल्दी निकल। मेरे पापा कुछ 60 या 70 की स्पीड पर होंगे, लेकिन मेरे दादा कहने लगे कि गाड़ी को यहाँ से तेज भगा। मेरे पापा ने दादा से पूछा कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पर। वो कहने लगे बस यहाँ से गाड़ी को तेज भगा। मेरे पापा दादा की बात सुनकर गाड़ी को और ज्यादा तेज भगाने लगे। थोड़ी दूर आगे जाकर हम लोगों ने पहले से ही प्लान किया था कि हम रास्ते में खाना खाएंगे, तो आगे जाकर हम लोग एक ढाबे पर रुके। वहां रुकने के बाद मैं, मेरे मम्मी पापा और दादा, हम चारों ही गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन मेरे दादा काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। यूजुअली तो वो कभी मेरे पिताजी का हाथ नहीं पकड़ते थे, लेकिन वो दिन वो मेरे पापा का हाथ पकड़कर ढाबे के अंदर तक गए। हम लोग वहां पर बैठकर खाना ऑर्डर किया। उसके बाद खाना खाए। रात के कुछ 11 बज चुके थे। जब हम लोग वहां से निकलने लगे तो मेरे दादा कहने लगे कि मैं तुझे कह रहा हूं, अभी यहां से गाड़ी तेज स्पीड में ही चला। मेरे पापा ने कहा कि ऐसा क्या हुआ है आपको, आप मुझे बताओ। वो कहने लगे कि अभी कुछ नहीं, हम पहले उस जगह पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा। मेरे पापा गाड़ी को तेज भगाने लगे। जिस जगह पर हमें जाना था, हम लोग वहां पर कुछ रात के 3:30 बजे के आसपास पहुंचे। घर के भी ऑलमोस्ट सारे ही लोग सो चुके थे। 2 या 3 लोग जागे हुए थे हमारे वेलकम के लिए। हम लोग वहां पर पहुंचे। उन लोगों ने हमें उसी घर में एक कमरा दिया रहने के लिए। हम लोग उस कमरे में जाकर बहुत थक गए थे तो सो गए। अगले दिन मेरे पापा ने मेरे दादाजी से पूछा कि क्या हुआ था, आप क्यों इतना डर गए थे। जिसके बाद मेरे दादा ने बताया कि रात के समय जब हम वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक आत्मा को देखा। मेरे पिताजी ये सुनकर हंसने लगे। वो कहने लगे आत्मा और रात में तुम्हें कहां पर दिख गई। वो कहने लगे जो चीजें मैं देख सकता हूं वह तू नहीं देख सकता। मेरे दादाजी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले आदमी थे। फिर पिताजी से कहने लगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी नहीं देख सकता है, लेकिन मैं उसे देख भी सकता हूं, सुन भी सकता हूं और महसूस कर सकता हूं। दोस्तों, उस समय तक मैं भी इस बारे में नहीं जानता था। फिर दादाजी ने जो पापा को बताया वो चौंका देने वाली बात थी। मेरे दादाजी मेरे पापा से कहने लगे, हम जिसके घर में आए हैं, इन लोगों से पूछिए लोगों ने क्या इस घर को सिर्फ 1.5 साल पहले ही खरीदा है। मेरे जो पापा थे उन्होंने जाकर अपने दोस्त से पूछा। उनके दोस्त ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है, तुझे कैसे पता। मेरे जो पिताजी थे वो तुरंत ही भागकर दादाजी के पास आए और उनसे पूछे आपको ये कैसे पता।
दादाजी कहने लगे कि ये घर इन लोगों को बर्बाद कर देगा। मेरे पिताजी उनसे पूछने लगे कि ऐसा क्यों कहने लगे। बस उन लोगों को पूछना कि जब से घर लिए हैं उन लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ होगा। मेरे पिताजी दोबारा से अपने दोस्त के पास गए और उनसे पूछने लगे कि यार क्या तुम लोगों के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। उसने भी मेरे पिताजी को हाँ कहा। उसके बाद उनका दोस्त भी मेरे दादाजी के पास आए। मेरे दादाजी कहने लगे कि इस घर में अब भी एक आत्मा रहती है, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। वो आत्मा इसी घर के सदस्य की थी और वो नहीं चाहता था कि यह घर बिके। उसके बाद में जब हम लोगों ने ये बात के बारे में और जाना तब दादाजी ने बताया कि वो आत्मा इस शादी को भी बराबर से होने नहीं देगी। दोस्तों वैसे ही हुआ, उस घर में हम लोग शादी के फंक्शन के लिए गए हुए थे, लेकिन उस घर में शादी नहीं हुई क्योंकि जो सामने लड़की वाले थे उन लोगों ने पता नहीं किस वजह से मना किया, लेकिन ठीक शादी के एक दिन पहले उन लोगों ने शादी करने से मना कर दिया। मेरे दादाजी से फिर वो लोग पूछने लगे कि आप इसका कुछ उपाय बताएं। मेरे दादाजी ने कहा कि मैं इसका बराबर तो उपाय नहीं जानता, लेकिन हाँ आप लोगों को पूजा पाठ करवानी चाहिए और जिसका भी एक घर था उसे इस घर को वापस लौटा ही दो तो ही अच्छा रहेगा। आप लोग कोई दूसरा घर खरीद लो। उसके कुछ 4 से 5 महीने के बाद हम लोगों ने अपने पिताजी से सुना कि उस घर में उसमें एक फैमिली मेंबर की मौत भी हो गई थी और इसी वजह से वो लोग और ज्यादा डर गए कि उनके साथ कुछ ज्यादा ही अनहोनी ना हो जाए। फिर उन लोगों ने उस घर को बेच दिया और दूसरी जगह पर उन लोगों ने खुद का घर खरीदा। दोस्तों मैं नहीं जानता कि मेरे दादाजी को इतना नॉलेज कैसे था, लेकिन जब भी वो कोई बात बताते वो बात सच ही निकलती। उसके 3 साल के बाद मेरे दादाजी भी भगवान को प्यारे हो गए। तो दोस्तों ये थी सुमित की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी भी काफी मजेदार है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था। आज मेरी उम्र 23 साल है। मैं मुंबई में अपने पापा के साथ रहा करता था। मेरा घर साइन में था और मेरा कॉलेज दादर में। मेरा ऑलमोस्ट रोज का एक ही रूटीन था। सुबह कॉलेज जाता था, फिर दोपहर में कॉलेज खत्म हो जाता था और फिर मेरे दोस्त और मैं कहीं पर जाकर टाइम पास करते थे। शाम को अपने अपने घर निकल जाते। ऐसे ही करते करते मेरी 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई पूरी खत्म हो गई। यहाँ तक के मानो अब मैंने एग्जाम भी दे चुका था। फिर छुट्टियां शुरू हो गई थी। मेरे कुछ दोस्त और मैं प्लान करें कि हम काफी समय से कहीं गए नहीं, तो चलो कहीं बाहर घूमने जाते हैं। सभी लोग यही प्लान कर रहे थे कि जाना जरूरी भी है। हम 4 दोस्त हैं। 2-3 दिन प्लान करने में ही निकल गए कि कहाँ जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम गोवा जाते हैं 1 वीक के लिए। उसके बाद हमने कमिंग संडे की 5 टिकट्स बुक कर ली थी। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था और फिर वो दिन आ ही गया। जब संडे आया तो मॉर्निंग में हम सभी लोग दादर स्टेशन पहुंच चुके थे। ट्रेन के स्टेशन पर आने से पहले ही हम लोग वहां थे। एक्साइटमेंट ही इतना ज्यादा था हम लोगों में, बस फिर क्या था, सभी लोगों ने वहीं पर बातें शुरू कर दी कि हम यहाँ जाएंगे घूमने, वहाँ घूमेंगे। और हम 5 दोस्तों की एक आदत थी कि हम सभी लोगों को हॉरर स्टोरीज सुनना बहुत पसंद था। हॉरर मूवीज देखना भी हमें काफी अच्छा लगता था। तो हम लोग प्लान भी कुछ ऐसे ही कर रहे थे कि रात में तो हॉरर स्टोरी सुनेंगे या मूवीज देखेंगे। उसके बाद और ट्रेन में चढ़े और सभी लोग गोवा पहुंच गए।
जब मंडे मॉर्निंग हुआ तो हम सभी लोग होटल से बाहर निकले कि चलो कहीं घूमने जाएंगे। अभी 3 दिन हमने जो डिसाइड किया था वही सारी चीजें की और वैसे ही होता रहा। उसके बाद हम सभी लोग गोवा से निकलकर आगे कुछ 30 किलोमीटर एक जगह जाने का प्लान करने लगे। ये प्लान हम लोगों ने पहले तो डिसाइड नहीं किया था, लेकिन पिछली रात में इसके बारे में सोचा था और इसीलिए इस जगह पर जाने का मन बन चुका था। हमारा एक दोस्त था करण। रात में हम जब बॉन फायर लगाए हुए थे तभी वो हमें हॉरर स्टोरीज बता रहा था। कुछ भूतिया घटनाएं वह हम लोगों को सुना रहा था दूर दूर की, और उसके बाद में ही उसने बोला कि यहाँ से कुछ 30 या 35 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ ज्यादा कोई आता जाता नहीं। वो जगह हॉन्टेड मानी जाती है। क्यों ना हम सभी लोग उसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। माना जाता है कि वहां पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती रहती है। हम सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गए ये सुनकर, और उसी रात में ये सोचने लगे कि क्यों ना वहां पर एक बार तो जाके ही आते हैं, और उसकी ही अगली सुबह हम सभी लोग उस जगह के लिए निकल पड़े। हम लोग सुबह में इसलिए भी निकल पड़े क्योंकि हमें पता था कि अगर रात हो जाएगी तो वहां पहुंचने में ज्यादा समय लग जाएगा, और फिर पता नहीं रात में हमें कुछ देखने मिल सकता है नहीं मिल सकता है, या उस जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब हम लोग उस जगह पर पहुंचे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेफ्ट साइड पे पूरा हिल टाइप का एरिया था, राइट में कुछ जंगल जैसा था और उसके ही आगे सीशोर पड़ता था। हम लोगों को इसकी बहुत खुशी हो रही थी कि यहाँ पर शिशोर भी है। वो एरिया इतना ज्यादा शांत था कि मानो उस समंदर की आवाज हमारे कानों तक हमें सुनाई दे रही थी। यानी समंदर में जो वेव्स आती है उसकी आवाज हमें उस रोड पर भी सुनाई दे रही थी। दोस्तों, इसी के साथ एक अजीब बात ये थी कि हम सभी लोगों को उस जगह पर कुछ क्रेपी जैसा फील हो रहा था। यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी अजीब सी शक्तियां हैं जिन्हें हम महसूस कर पा रहे हैं। वहीं आसपास हमें बहुत मुश्किल से एक 4 BHK का बंगलो मिला जहां पर एक आदमी रहता था जो उस जगह का था और उसका एक होटल था। उसी जगह से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर जो थोड़ा गांव टाइप एरिया में था, और वहां पर लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। जब हम लोगों ने उसका वो बंगला लिया तो हम लोगों ने उससे पूछा कि खाने पीने को क्या मिलेगा, तो उसने बताया कि वो उसी जगह से यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर जो उसका होटल था वहीं से वो खाना वगैरह हम लोगों को लाकर देगा। उसके पास एक छोटी सी कार थी, वो उसी से आता जाता था। हम वहीं रुके हुए थे। घर भी बहुत अच्छा और वेल मेंटेन था। ज्यादा वहां पर लोग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उसने उस घर का रेंट भी हम लोगों से बहुत कम लिया था। हमने अपना सारा सामान वहीं रख दिया और उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। हम उस घर से जब बाहर निकले तो वहां पर एक वेलिविटी छोटी सी जो के ही घर के पास में थी। हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि जल्दी जाकर घूमते हैं, लेकिन जब हम लोग निकलने लगे तो उस आदमी ने हम लोगों से कहा कि आप लोग बाहर जा रहे हो घूमने, ठीक है जाओ आराम से घूमो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, रात के 10 बजे से पहले इस घर में लौट आना। इसके बाद रात में रुकना ठीक नहीं। मैंने कहा इसके बाद यानी क्या? लगा कि 10 बजे के बाद बाहर मत घूमना, और इसी के साथ उसने कहा कि जब तुम लोग घर में आ जाओ
घर के बाहर एक छोटा सा आंगन भी था, तो कहने लगा कि 10 बजे के बाद अगर तुम लोगों को और भी एंजॉय करना है तो आंगन में ही रहना, कुछ भी हो जाए 10 बजे के बाद घर से कभी मत निकलना। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि वो साइड समंदर है और ये साइड जंगल और पहाड़ी इलाका भी थोड़ा थोड़ा सा था, तो वो कहने लगा कि यहाँ पर बाहर घूमना ठीक नहीं। हमने कहा कि आप बताइए तो सही किए, हम क्यों नहीं घूम सकते? उसने कहा ऐसी कुछ खास बात नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। हमें लगा कि शायद जंगली जानवर वगैरह होंगे इसीलिए मना कर रहा है। लेकिन जब वो वहां से जाने लगा तो जाते जाते कहने लगा कि ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है दिन में और जितना लोगों को हैप्पी फील करवाती है, ये जगह रात में उतनी ही डरावनी हो जाती है और हॉन्टेड रहती है। कई बार लोगों को इस जगह से गुजरने में भी डर लगता है। फिर उसने कहा कई बार कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि उन लोगों को आज तक नहीं समझ पाया कि उनके साथ क्या हुआ था। उसमें से एक दो लोग तो पता चला कि गायब ही हो गए और उनका पता आज तक नहीं चल पाया। वो आदमी पता नहीं अजीब अजीब सी बातें करने लगा। फिर वो कहने लगा कि यहाँ पर रात में 10 बजे के बाद अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, इसीलिए मैं रात को यहाँ बिल्कुल नहीं रुकता और यहाँ से 9:30 बजे के आसपास ही सोने के लिए अपने गांव यानी कि जिस गांव में उसकी होटल थी वहां चला जाता हूँ। फिर वो कहने लगा कि अगर आप लोगों को आने में रात हो जाएगी तो मैं अभी जा रहा हूँ। मैं रात में खाना रखकर 9:30 बजे तक यहाँ से निकल जाऊंगा। बाद में आप लोगों की मर्जी, आप लोग आकर उसे खा लेना। हम लोगों ने उसकी सारी बात सुनी और वहां से निकल गए और एक दूसरे को हम सभी लोग देखकर हंस रहे थे, जैसा मानो उसकी बातों पर हमें कहीं विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर कुछ ही दूर आगे चलने के बाद हम में से एक दोस्त ने बात की कि यार अगर वो अंकल हमें जो बोल रहा था वो सच है तो मुझे नहीं लगता कि हमें रात को यहाँ रुकना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जरूर कुछ तो बड़ी गड़बड़ होती होगी। हमें शायद रात को नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने उससे कहा कि यार देख, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू घर पर ही रुक जा, हम लोग घूम कर आते हैं और जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस करना है और उस जगह को एक्सप्लोर भी करना था। क्या आगे क्या होता है हमें फील करना है। जो उस जगह के बारे में बातें सुनी उनमें कितनी सच्चाई है ये बात भी हमें पता करना था। हम लोगों ने पहले सोचा कि उस बीच पर जाते हैं, क्योंकि वो बीच घर से नजदीक भी था और हमारे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर होगा। लेकिन हाँ, बीच में काफी झाड़ियां थी, जैसा कि मानो छोटा सा जंगल, और उन झाड़ियों में से रास्ता था बीच पर जाने का। उस बीच के लेफ्ट साइड पर एक हनुमान जी का मंदिर भी था। वो बीच काफी छोटा और बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मैंने जब हनुमान जी का मंदिर देखा तो मैं सीधा उस मंदिर पर पहुंच गया और वहां पर मैंने प्रार्थना की कि हम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं और जानबूझकर हम लोग इस जगह पर आए हैं। ये जगह मानी जाती है अजीबोगरीब घटनाओं के लिए। अगर हम में से किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है तो आप उसे प्लीज रोक लेना, मैंने प्रार्थना की और उसके बाद मैं वहां से निकलकर अपने दोस्तों के पास चला गया। हम पूरा दिन मस्ती करते रहे। उस बीच पर कुछ 3 बजे के आसपास वापस घर के लिए निकल पड़े। खाना खाने के लिए हम लोगों को जाना था क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी थी। हम लोग ने घर पहुंचने के बाद नॉन वेज पहले से ही बोल कर रखा था, तो उसने खाना ला कर रखा था। हम लोग काफी खुश थे कि अभी नॉन वेज खाने को मिलेगा।
लेकिन करण जो था वो बहुत ज्यादा आलसी लड़का था। हमें रात को वो जगह भी एक्सप्लोर करनी थी, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर सो जाते हैं ताकि रात को हम फुल एनर्जेटिक रहे। हमने खाना खाया और उसके बाद वहीं पर सोने के लिए चले गए। मेरे एक दोस्त का रूम नीचे था और मेरे दो दोस्तों के रूम जो थे वो ऊपर की तरफ थे। मेरे रूम में मैं और एक दोस्त हम दोनों साथ में रुके थे। वहां पर 4 ही रूम थे और लोग 5 थे। मेरा बेडरूम थोड़ा सा बड़ा भी था, तो मेरा एक दोस्त मेरे साथ ही एडजस्ट कर लिया। हम लोग सो गए, काफी थके हुए थे। सभी गहरी नींद में सो जाते हैं और पता ही नहीं चला कि कब रात के 9 बज गए। जब मेरी आंख खुली, मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 9 बज चुके थे। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को कॉल किया और सभी लोगों को नींद से जगाया और बोलने लगा, उठ जाओ यार भाई, पूरी रात भर सो जाएंगे तो एक्सप्लोर कब करेंगे। सभी लोग उठकर हॉल में आए। जब हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे तभी मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। कुछ 9:30 बज रहा था और वो केयर टेकर भी ठीक 9:30 बजे हमारा खाना लेकर वही टाइम पे उस बंगले में आया। बंगले में आकर वो इस बार रुका नहीं। वो आकर तुरंत ही खाना मेरे दोस्त को दिया और से अपने घर के लिए निकल गया। बोलने लगा जाते जाते कि सुबह में मैंने जो बताया था उसे याद रखना। इस जगह को छोड़कर यहाँ से बिल्कुल भी बाहर मत जाना। अब बहुत ज्यादा समय हो चुका है और आगे अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो जो भी गलत आप लोगों के साथ होगा उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। इस पर मेरे दोस्त ने कहा कि हमारे साथ गलत क्या होगा, लेकिन उसने इसका जवाब ना देते हुए दूसरी बात कही। वो कहने लगा कि अगर आप लोगों को रात में मदद की जरूरत भी पड़ेगी तो 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जो कि मेरा ही गांव पड़ता है। बहुत संभल के रहना। उसको विश्वास दिलाने के लिए उस समय हम लोगों ने उससे कहा कि अंकल आप टेंशन मत लो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। खाना खाकर हम लोग बात करेंगे और फिर सो जाएंगे और अगर कुछ जरूरत पड़ी तो आपको कॉल कर लेंगे। घर से बाहर नहीं जाएंगे अंकल, हम लोगों की तरफ फिर से मुड़कर देखें। स्माइल किए गुड नाइट बोलकर निकल गए। टीवी ऑन हम लोगों ने किया कि टीवी देखते हैं। खाना खाते खाते खाना काफी टेस्टी भी था, मजा भी आ रही थी। अब हम सभी लोग 12 बजने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहां होती थी वो रात में 12 बजे के बाद ही ज्यादातर होती थी। इंतजार करते करते थोड़ी थोड़ी सी हम लोगों ने बियर भी पी ली ताकि हिम्मत आ जाए। हम में थोड़ा सा डर तो सबको लग रहा था पर कोई दिखा नहीं रहा था। बस 12 बजते ही हम उस घर से एक बड़ी सी टॉर्च लाइट लेकर निकल पड़े, घर को लॉक किए और एक बार जोर से बजरंगबली की जय बोलकर वहां से निकल गए। उस पहाड़ियों की तरफ हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला था। दिमाग में थोड़ा नशा भी था। सभी निडर होकर हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। अब हम उस हिल रोड के पास यानी कि उसी के नीचे पहुंच चुके थे और वहां पर रुककर मेरे एक दोस्त ने कहा, यार अंकल तो मुझे लगता है कि पागल बना रहे थे। मुझे तो ऐसा अभी तक कुछ भी फील नहीं हो रहा, ना ही तो मुझे कुछ दिखाई दिया और ना ही मुझे कुछ अजीब सा भी महसूस हो रहा है। चलो लगता है यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट की, चलो हम चलते हैं और जाकर बॉन फायर लगाकर आराम से बैठते हैं। बियर पीते हुए तभी मेरा दूसरा दोस्त भी यही बोलने लगा और ये दूसरा दोस्त मेरा वही था जो सुबह में डर रहा था। वो कहने लगा, यार चलो ना अपूर्ण चलते हैं, जाकर वहां पर आराम से मजे करेंगे। मेरा यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है।
बस ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी अपने बंगलों पर पहुंच जाऊं, लेकिन तभी मैं कहने लगा, यार इतनी दूर आ गए हैं तो चलो ना थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, फैल के ऊपर जाकर देखते हैं। मुझे वैसे भी बचपन से ही घूमना फिरना बहुत पसंद है। फिर मैं उन लोगों को समझाने लगा कि हम लोगों ने इतना टाइम वेस्ट किया, इतना दूर है, थोड़ी देर कुछ समय के लिए यहाँ पर रुक जाओ, फिर चाहिए तो हम लोग वापस हो जाएंगे। मेरे बाकी के बच्चे दूसरे दोस्त थे, वो बोलने लगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, थोड़ा आगे जाते हैं, जाकर देखते हैं। अगर कुछ ऐसा लगा कि प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग भागकर चले जाएंगे, इतना दूर तो आ ही गए हैं, थोड़ा और दूर चलने में क्या जाता है। हम लोग अब उस पहाड़ को चढ़ना शुरू ही किए थे। कुछ ही ऊपर चढ़ने के बाद मेरे एक दोस्त को लेफ्ट साइड से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। वो जब वहां पर रुककर देखा तो पाया कि वहां पर कोई नहीं था। हम सभी लोगों को उसने आवाज देकर बुलाया। हम उससे आगे आगे चल रहे थे और कहने लगा कि यहाँ से आवाज आई, फिर उसके कुछ 10 सेकंड के बाद सेम आवाज दोबारा आई। वो देखता है कि वहां पर कोई भी इंसान नहीं था और हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो हम लोगों से ज्यादा कन्फ्यूज हो गया। आखिर हम लोग ये सोचने लगे कि कहीं ये हमारा इको तो नहीं, या सच में वहां से कोई ऐसी आवाज आ रही है। उसके फिर से 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद वो आवाज दुगनी जोर से आने लगी और अब भी वो आवाज सेम थी। अब मेरा दोस्त डर के मारे हम लोगों को बोलने लगा कि यहाँ से निकलते हैं। उसका इतना बोलना था कि वो आवाज कंटिन्यू आने लगी। हमें वो रोकने लगा, बोलने लगा कि एकदम चुपचाप ध्यान से सुनो, ये आवाज में दर्द है किसी की, ऐसा लग रहा है कि कोई दर्द और गम की वजह से रो रहा है। फिर देखते ही देखते वो आवाज तो बढ़ते जा रही थी, लेकिन उसी के साथ में अब ऐसा महसूस हो रहा था कि हमसे थोड़ी ही दूरी पर कोई भारी कदमों के साथ इधर से उधर चल रहा है। वो आवाज लेफ्ट साइड से आ रही थी, दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा था। हालांकि हम लोगों ने टॉर्च मारकर भी कई बार देखने की कोशिश की, फिर भी कोई दिखाई नहीं दिया और वो आवाज आ ही रही थी। आवाज हमें अब हमारी राइट साइड से भी आनी शुरू होगी थी। सब लोग थोड़ा सा डरने लगे थे। ये सब क्या हो रहा है, कोई जानवर तो नहीं या कोई कुत्ता बिल्ली जो रात के समय रो रहा है। इग्नोर करके अब मैं सबको हिम्मत दिलाकर और आगे जाने के लिए बोल रहा था। इस पर मेरे दोस्तों ने मेरी बात मानी और हम कुछ आगे ही बढ़े थे कि मेरे एक दोस्त के कान में आवाज आई। ऐसा लगा कि जैसा मानो उसको किसी ने उसके नाम से बुलाया, और उसका ये कहना था कि जो आवाज थी वो मानो एकदम किसी ने उसके कान में आकर कहा, क्या अविनाश तुम आ गए, जल्दी ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा ये इंतजार कर रही हूँ। वो आवाज किसी लड़की की थी पर काफी भारी और एकदम क्रेपी सी थी। मेरा दोस्त ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर गया और मुझे ये बात बोलने लगा कि भाई देख, मैंने अभी अभी ये आवाज सुनी है, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं वापस घर जा रहा हूं। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उसे 100% यकीन था कि किसी आत्मा की ही वो आवाज है जो उसे पहाड़ के ऊपर बुला रही थी। मेरा एक और दोस्त जो सुबह में डर रहा था वो भी बोलने लगा कि भाई अगर ये जो बोल रहा है और वो सच है तो मैं भी ऊपर नहीं आ रहा हूं, मैं भी वापस घर जा रहा हूं। अब हम सोचने लगे कि क्या करें।
ऊपर जाकर देखना चाहिए कि क्या सच में कोई ऊपर हमारा इंतजार कर रहा है या फिर डर के मारे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेरे जो बाकी के दो दोस्त मेरे साथ में थे वो नीडर टाइप के थे। हम लोग वहीं पर ये बात करना शुरू कर चुके थे और डिसीजन लेने लगे कि जिसको नहीं आना है वो वापस नीचे चला जाएगा, हमारा इंतजार करेगा, हम ऊपर जाकर ही आएंगे। तो जो दो दोस्त थे जिसने आवाज सुना था और जो सुबह डर रहा था वो नीचे चले गए। हम बचे 3 लोग हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ 100-200 मीटर के बाद वो हिल के टॉप पर हम लोग पहुंचे। ऊपर से नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत था। वो समंदर, वो छोटा सा जंगल और ठंडी हवाएं। मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। मैंने आज तक वैसा कभी फील नहीं किया। मेरे बाकी के दो दोस्त भी काफी खुश थे वो नजारा देखकर। फिर वहीं रुककर पानी पिए और वापस नीचे की तरफ निकलने ही वाले थे कि तभी पीछे झाड़ियों से आवाज आती है, जैसे कि कोई भागकर वो झाड़ियों में चला गया। हम लोग एक साथ पलटकर पीछे देखें। झाड़ियां हिल रही थी। मैं बोला कि पक्का झाड़ियों में कोई तो अभी अभी गया है। अभी हम सभी लोग उस झाड़ियों की तरफ बढ़ ही रहे थे। हमने वही आवाज सुनी, आ जाओ। मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रही थी और जैसे ही मैं झाड़ियों को हटाकर अंदर देखने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा कि एक औरत हरे रंग के कपड़ों में हमारी तरफ पिट करके अपने बालों को संवार रही थी। उसके बाल इतने लंबे थे, लिटरली जमीन पर उसके बाल चहो रहे थे। मैंने इतने लंबे बाल तो किसी के नहीं देखा। मेरा दोस्त डर डर के पूछने लगा, कौन है वहां? अब कौन हो? क्या आप हमारी बात सुन रहे हो? तो हमने देखा कि 130 या 35 साल की औरत माथे पर लाल कलर का बड़ा सा गोल सिंदूर लगाई हुई थी। मुंह पर उसके खून लगा हुआ था और उसके बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे। हमें देखकर मानो वो जोर जोर से हंसने लगी। हम तीनों ही जोर से वहां चिल्लाए और वहां से भागकर नीचे की तरफ बढ़ने लगे। जब हम बढ़ रहे थे तभी वो सेम आवाज हमें पीछे से रोक रही थी। मत जाओ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं यहाँ अकेली हूँ, और पता नहीं क्या 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 बोल रही थी। अब तो हमारी हिम्मत ये भी नहीं हो रही थी कि हम पीछे पलटकर देख सके कि पीछे क्या हो रहा है। आज कंटिन्यू आ ही रही थी। हम जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और जैसे तैसे हम सभी लोग उस पहाड़ से नीचे उतरे। जो दो दोस्त थे, यानी कि हमारे जो पहले दो दोस्त नीचे आ चुके थे, वो हमारा ही इंतजार कर रहे थे। वो हमें ऐसा भागता हुआ उनकी ओर देखकर घर की तरफ भागने लगे। वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही हम नीचे पहाड़ से उतरे वो आवाज आना मानो एकदम से बंद हो गई और हम बिना रुके ही घर पर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और भगवान का नाम लेने लगे कि हमें बचा लो। जैसे तैसे 1 घंटा बीत गया और धीरे धीरे थोड़ा सा डर हमारा कम होने लगा। मैं बेडरूम में जाकर बैठ गया। सारे घर की लाइट्स ऑन रखी थी। मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाया और बैठ गए। फिर मैंने अपने दो दोस्तों को पूछा जो नीचे खड़े थे कि तुम लोग ने हमें देखा और वैसे ही भागना शुरू कर दिए, तुम लोगों को कुछ और भी दिखाता क्या? तो वो बोलने लगे कि जब तुम लोग सब नीचे भागते हुए आ रहे थे तब तुम्हारे पीछे पीछे कोई औरत भागती हुई आ रही थी जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी थी, और ठीक जो हम लोगों ने देखा वो दोनों ने वैसे ही बताया। उन लोगों ने ये भी कहा कि वो तुम्हारे पीछे इतनी तेज गति से आ रही थी कि हमको तो लगा वो तुम्हें पकड़ ही लेगी, लेकिन शायद तुम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे इसीलिए वो तुम पर हमला नहीं कर पाई।
इसके बाद उन दो दोस्तों में से एक ने कहा कि मैंने तो नीचे और भी अजीब सी आवाजें सुनी, कभी किसी के चलने की तो घुंघरू की, कभी किसके रोने की आवाज है। मैं भी नीचे जो खड़ा हुआ था तो मैं भगवान का नाम ले ही रहा था। मैं जानता था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तब वो दोस्तों ने पूछा कि औरत तुम्हारे पीछे कैसे पड़ी, तो हमने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर तो मानो वो लोग भी घबरा गए। फिर मैंने उन्हें बताया कि वो आवाज तो कंटिन्यू हमें आ रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से हम लोग कैसे भी बचकर वहां से आ गए। यही सब बात करते करते कुछ सुबह के 4:30 बज गए थे। फिर हम पूरी रात जागे और उस अंकल का वेट कर रहे थे। जब अंकल आए तो उन्हें बचा हुआ रेंट दिया और उन्हीं से कहा कि हमें बस स्टॉप तक छोड़ दो। उन्होंने हमारी शक्ल देखकर हमसे पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। शायद वो हमारी शक्ल देखकर सब कुछ समझ चुके थे, इसलिए हम सब कुछ उन्हें सच सच बताना पड़ा। फिर उन्होंने हमें बस स्टैंड पर छोड़ दिया और हम लोग घर पर आ गए। मेरे दो दोस्तों को तो बहुत बुखार था, बाकी दो दोस्तों ने फोन करके डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया था। चेकअप के लिए सभी लोगों की तबीयत ऐसी खराब हो गई जैसा मानो किसी ठंडी जगह पर या ठंडे पानी में वो लोग कई दिनों तक पड़े हों। हालांकि तबीयत तो मेरी भी खराब थी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मेरा नाम आदित्य है और जो मेरे साथ ऊपर दो दोस्त हैं उनका नाम ओमकार और रोहित था। वैसे तो हम 5 ही लोगों ने इस बात को अपने अपने घर पर नहीं बताया और ओमकार और रोहित ने भी इस बात को अपने ही अंदर छुपा कर रखा है। लेकिन आज भी जब इस घटना को याद करते हैं तो मानो हमारी रूह तक कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी आदित्य जी की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आज की सभी कहानियों आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।